सरल भाषा में लिखा है। और एक छोटी सी बात मैं और बताऊं कि आजकल पटाखे इतने ज़्यादा चल रहे हैं बाहर कि मेरा वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। मैं सारे दरवाजे बंद करके बनाती हूँ, फिर भी पटाखे की आवाज़ इतनी तेज़ होती है, बड़े बड़े बॉम्ब भी बजते हैं कि मुझे वीडियो बार बार डिलीट करके बनाना पड़ता है। तो बच्चों, मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि त्योहार है, एंजॉय करो, लेकिन इस तरह से एंजॉय मत करो कि किसी और को परेशानी हो। और को यानी कि हमारे अपने ही, इससे जो पॉल्यूशन उभरता है, सुबह के समय देखोगे आकाश पूरे ऐसे लाइन से धुएं धुएं में भरा हुआ होता है, तो ये पॉल्यूशन जो है हमारे ही सांसों से हमारे ही अंदर जाता है और हमें बीमार कर देता है। तो अपने ही लिए हम अपने लिए अपनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ छोटी सी खुशी के लिए। पटाखों से कोई खुशी नहीं मिलती, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। पैसों का नुकसान, समय की बर्बादी, हाथ भी जल जाता है ना। और साथ रिस्क तो है ही नुकसान का जलने का, साथ में हम अपनों को ही परेशान कर रहे हैं। ध्वनि पॉल्यूशन, ऊपर से धूल पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं पॉल्यूशन हो रहा है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो काम वो करो जिससे फायदा हो, अपने को भी खुशी हो, दूसरों को भी खुशी हो। बच्चों, आज मैं आपके लिए मुहावरे और उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग करना बता रही हूँ। मुहावरे का चैप्टर हमने पिछले वीडियो से शुरू किया था कि मुहावरे होते क्या हैं, बनते कैसे हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है और इनकी पहचान क्या होती है। पिछले वीडियो में ये सारी बातें बताई थी और आज मैं आपके लिए मुहावरे उदाहरण लेकर आई हूँ, मुहावरों का उदाहरण लेकर आई हूँ। इनको प्रयोग करके भी बताएंगे कि वाक्य में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है और इनका अर्थ क्या है। जो मुहावरे आपके एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी पिछले 5 सालों में, वही मुहावरे मैं लेकर आई हूँ जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप इनका बहुत ध्यान से अध्ययन करें, परिपक्व हों इसके अंदर, इसके मुहावरे को, अर्थ को समझें और इसके जो वाक्य प्रयोग हैं, आपको ये आइडिया दिया जा रहा है कि ऐसे वाक्य प्रयोग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी की कॉपी करें। इसकी कॉपी ना करके अपने दिमाग से सोचकर इससे मिलता जुलता और वाक्य बनाएं, ताकि आपकी अपनी झलक, आपके अपनी सोच की झलक उस प्रयोग में, उस वाक्य में दिखाई दे। इसलिए कभी भी बुक में भी जो वाक्य लिखे होते हैं ना, उनकी कॉपी मत करो, आपको वो आइडिया दिया जाता है कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं मुहावरे के साथ लेकर आई हूँ और जल्दी से आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके कमेंट में ये जरूर बताया करें कि आपको यह वीडियो कितना पसंद आया और कितना यूजफुल है आपके लिए। तो और साथ में इसको जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक इसे शेयर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे और आप अपनी चॉइस से भी कोई ऑप्शन दे सकते हैं, कोई टॉपिक दे सकते हैं, या कोई ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मुहावरे। ये मुहावरे 10वीं कक्षा यानी कि CBSE में सिर्फ मुहावरे ही आते हैं, लोकोक्तियां नहीं आती एग्जाम में। और जो कि 4 अंक का ये प्रश्न होता है, यानी कि 4 मुहावरे आपको सॉल्व करने होते हैं। उसका या तो उसका अर्थ बताए, विकल्पीय प्रश्न होते हैं इसमें। विकल्पीय प्रश्न किसी भी तरह के हो सकते हैं। मुहावरा दिया जाएगा कि इसका अर्थ इसमें ऑप्शन में से चुनकर बताएं, या फिर कोई अर्थ लिखा हुआ होगा, उससे रिलेटेड कोई मुहावरा इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, ये इस तरह के प्रश्न भी होते हैं। तो आज तो मैं आपके लिए मुहावरे लेकर आई हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट में MCQ यानी विकल्पीय प्रश्न भी लेकर आऊंगी कि उसके सॉल्व कैसे होते हैं। तो हमारा मुहावरा है अन्न जल उठना, रहने का संयोग खत्म हो जाना। यानी जहाँ भी हम रह रहे हैं, लोग कहते हैं ना अनजल इतना ही था,
अंजल यानी कि यहाँ रहने का संयोग इतना ही था, या फिर हम कहीं और से अचानक से आ जाते हैं, यानी आज का हमारा अंजल यहाँ लिखा हुआ था, तो इस तरह का मतलब हो जाता है। यानी कि हमारा खाना पीना यहाँ लिखा था, इसलिए हम इतनी दूर से चलकर भी आ गए, या फिर अचानक हमें जाना पड़ गया, इस तरह के भाव इसमें आते हैं। यानी रहने का संयोग खत्म हो जाना। तो वाक्य प्रयोग इसका किस तरह से बनाया है, बेटे का तबादला दूसरे शहर में, तबादला यानी ट्रांसफर, इतना तो पता ही होगा, दूसरे शहर में हो गया है, यहाँ उसका इतना ही अंजल था, है, यहाँ से तबादला दूसरे शहर में हो गया, यानी दूसरे शहर में अब उसका अंजल बन गया। अब आगे, आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना। वाक्य प्रयोग कैसे है, मेरी बात सुनते ही मेरे पति आग बबूला हो जाते हैं, यानी अधिक क्रोधित हो जाते हैं। आस्तीन का सांप, धोखेबाज मित्र। वाक्य प्रयोग, रोहन अपनी आस्तीन में सांप पाल रखा, रोहन ने अपनी आस्तीन में सांप पाल रखा है, जब तब अपने मित्र को डसता रहता है और रोहन को पता भी नहीं चलता। आगे देखो, अंग अंग टूटना, यानी सारे बदन में दर्द होना। तो वाक्य प्रयोग लिखा है, डेंगू बुखार ने तो जैसे मेरा अंग अंग तोड़ दिया, है ना। तो इस तरह से आपको इनके अर्थ भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। और एक छोटी सी बात मैं और बताऊं कि आजकल पटाखे इतने ज़्यादा चल रहे हैं बाहर कि मेरा वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। काम वो करो जिससे फ़ायदा हो, अपने को भी खुशी हो, दूसरों को भी खुशी हो। इसलिए आज मैं छोटी सी ये प्रार्थना कर रही हूँ कि बच्चों, बड़ों, सभी से कि जो भी जहाँ भी अपनी तफरी के लिए अगर आप पटाखे छोड़ रहे हैं, वो भी बड़े बड़े बॉम्ब छोड़ रहे हैं, तो प्लीज़ कृपया करके इसे अवॉइड करें जितना हो सके। इससे सिर्फ नुकसान ही है, इससे कोई फायदा नहीं है। अगला है आंखों का तारा, यानी बहुत प्यारा होना। वाक्य प्रयोग इस तरह से है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने देश के ही नहीं विदेश में भी सबकी आंखों के तारे हैं, ना। आगे देखो, आवाज उठाना यानी विरोध करना। बेटियों की सुरक्षा हेतु देश में आवाज उठाई जा रही है। आगे देखो, एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी पूरी ताकत लगा देना। परीक्षाओं में विद्यार्थी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। ये हो गए वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग मैंने ऐसे साथ में लिख दिए हैं, है ना। आवाज उठाना यानी विरोध करना, यानी बेटियों की सुरक्षा हेतु देश में आवाज उठाई जा रही है। एड़ी चोटी का जोर लगाना अर्थात पूरी ताकत लगा देना। परीक्षाओं में विद्यार्थी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। आगे देखें, कानों कान खबर न होना यानी किसी को पता न लगना। इसका जो वाक्य प्रयोग है, आजकल अड़ोस पड़ोस में भी कानों कान खबर नहीं होती, लोग विदेश भी घूम आते हैं, है ना। अड़ोस पड़ोस में भी खबर नहीं होती क्योंकि किसी को इतना दिल लेना देना ही नहीं होता किसी के साथ, तो अड़ोस पड़ोस में भी खबर नहीं हो पाती, लोग विदेश भी घूम आते हैं। आगे देखो, खाक छानना यानी व्यर्थ में इधर उधर घूमना, यानी नौकरी ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ खाक छाननी पड़ती। घड़ों पानी पड़ना यानी शर्मिंदा होना। जब बच्चे कोई अपराध कर आते हैं तो माता पिता पर जैसे घड़ों पानी पड़ जाता है, माता पिता पर जैसे घड़ों पानी पड़ जाता है। तो ये 10 मुहावरे, उनका अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग करके मैंने बताया है। आप इनका अभ्यास करें, इनकी प्रैक्टिस करें, इस तरह से मुहावरों को समझना शुरू करें, समझेंगे, उसके अर्थ को फील करेंगे तो आपको उसका अर्थ कभी नहीं भूलेगा। जब मीनिंग हमें अच्छे से समझ में आ जाता है तो वाक्य में प्रयोग करना भी ठीक से आ जाता है। और दूसरी बात, वाक्य में जब आप प्रयोग करें तो मुहावरा लगाना चाहिए, उसका अर्थ नहीं आना चाहिए। बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जब मुहावरे का प्रयोग करना होता है वाक्य में तो मुहावरे को साइड में रख देते हैं, उसके अर्थ को उसमें लगा देते हैं, तो ऐसे में आपको अंक नहीं मिलेंगे। मुहावरा पंक्ति में होना चाहिए, जैसे कि कानों कान खबर होना, किसी को पता न लगना। आजकल अड़ोस पड़ोस में भी
कानों कान खबर नहीं होती। अब ये कानों कान खबर नहीं होती, ये मुहावरा इसमें लगाया, ना कि किसी को पता नहीं चला, ऐसे नहीं लगाना। मुहावरा जो दिया गया है उसी को इसमें लगाना होता है, तब आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे खाक छानना है तो खाक छाननी पड़ती है, इस तरह से उसको वाक्य के अनुसार उसमें कुछ शब्द में थोड़ा सा चेंज भी करना पड़े तो करना पड़ता है, लेकिन मुहावरा ही पंक्ति में आना चाहिए। अब जैसे घड़ों पानी पड़ जाता है तो घड़ों पानी पड़ना, ये मुहावरा ही इस पंक्ति में आया है, तभी ये वाक्य पूरा हुआ, तभी ये वाक्य मुहावरे में प्रयोग के लिए माना जाएगा, नहीं तो आपको अंक नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने 10 मुहावरे आज देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम MCQ वाले विकल्पीय प्रश्न लेकर आएंगे। आप उसे ध्यान से देखें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। और फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई मुहावरा आपके सामने ऐसा है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी के लिए चलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको पसंद आएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा और कितना पसंद आया।